नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले नंबर सिस्टम है तो इसका हम पहले क्या जानेंगे। हम इसमें सबसे पहले संख्या जानेंगे। संख्या यानी इसको इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं, नंबर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए, मतलब इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे, वे प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या हम किसे कहते हैं? वे प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। अब इसे हम अब देखिए, जैसे 1, -2, 0, -5/6, -2/7 आदि। ठीक है, तो अब आप संख्या जान गए होंगे। संख्या हम किसे कहते हैं? वे प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या हमारी जो है, संख्या कितने प्रकार की होती है, हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई करे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो जो संख्या है हमारी वह 2 प्रकार की होती है। आप आंसर में लिखेंगे, संख्या 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक, और संख्या 2 प्रकार की होती है, वो कौन सी संख्या है? तो हम लिखेंगे, पहला, फर्स्ट है जो परिमेय संख्या, जिसको हम ये तो पहला वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, ये जो परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या का पार्ट है। और दूसरा जो है हमारा, वो है अवास्तविक संख्या। ठीक है, तब हम वास्तविक संख्या का पार्ट जानेंगे, फिर उसका परिमेय संख्या का पार्ट जानेंगे। तो हम पहले वास्तविक संख्या को जानते हैं। तो जो एक तरफ हम वास्तविक संख्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या, और एक तरफ परिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या। ओके, ये भी लिख लीजिएगा। याद रखिए, आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो वास्तविक संख्या में जो है वो पहला क्या आता है वास्तविक संख्या में?
इसे जो इंग्लिश मीडियम बच्चे वहाँ पर ये रियल नंबर लिख लें, रियल नंबर। ठीक, तो जो वास्तविक संख्या है वो कितने प्रकार की होती है बताइए। वास्तविक संख्या 10 प्रकार की होती है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। ओके, तो हम पहला लिखते हैं परिमेय संख्या। चलिए इन सब का नाम लिखते हैं। परिमेय, आप संख्या लिख लीजिएगा, संख्या। अपरिमेय संख्या, और है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो ये है हमारे ये वास्तविक संख्या का। अब अगला है हमारा अवास्तविक संख्या का, लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर A+B I = 1 - ठीक है। अब इसे वास्तविक संख्या का, इसे से आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वो अवास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या नहीं, अवास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पर अवास्तविक दिया है। तो हमारा अब अगला यहाँ पर आता है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं। वास्तविक संख्या का हमारा परिभाषा क्या होगा। वास्तविक संख्या की परिभाषा हम लिखेंगे, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, जिन संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अगला हमारा है परिमेय संख्या। अगला हमारा है परिमेय संख्या। तो चलिए अब परिमेय संख्या देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, परंतु Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा
पी और क्यू पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके किंतु क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, पी अपान क्यू पट्टा में लिखा जा सके तो 5/3, 4/3, 6/3, ये सब हमारा पी अपान क्यू की ये सब हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम लिख दें 5/0, 6/0, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। हम 0 भी लिख सकते हैं अकेले, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें 0/9, 0/4 तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब अगला हमारा परिमेय संख्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्या आप लोग को बताते हैं। यदि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या को निकाल दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हम इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, लमसम बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। यदि वास्तविक संख्या क्या, यदि वास्तविक संख्या लिखिए, यहाँ अपरिमेय डाला जा, अपरिमेय संख्या लिख लीजिएगा आप अपने आप से। यदि वास्तविक संख्याओं, देखिए संख्याओं में से परिमेय संख्या को निकाल दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे लिखिए, जैसे √2, 1/√3। ओके, अब हमारा अगला है प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्या, हेडिंग डालिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो अब हम प्राकृतिक संख्या में देखिए, अब प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ये संख्या जो का प्रयोग गुणाओं में करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं।
प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या हम इसे कहते हैं जो क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ये संख्या जो का प्रयोग गुणन में करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं, जिनकी सहायता से हम गणनाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम यही वाला लिख देते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से। ठीक है, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं, या जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, वे पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब जैसे बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं। ठीक, वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। अब हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर लिखिए पूर्ण संख्या। हम शॉर्टकट में लिखते जा रहे हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, देखो जिसमें 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब आप पूर्ण संख्या जान गए। अब हमारा है पूर्णांक। ठीक है, अब हम पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक तथा
शून्य संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे लिख लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ठीक। अच्छा, अब हम पूर्ण संख्या का जैसे क्या होगा, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे आदि, ठीक। आप सब तो भाज्य जानते होंगे। भाज्य की क्या परिभाषा होगी, देखिए, जो एक से अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य कहते हैं। जो एक से अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो, जो एक से अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो उससे हम भाज्य कहते हैं। और अगला हमारा सम। तो सम हम किसे कहते हैं, जो 2 से कटे उसे सम कहते हैं। और विषम हम कहते हैं जो देखो, विषम हम किससे कहते हैं, जैसे जो 2 से अतिरिक्त, विषम हम उसे कहते हैं जो 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटे। जो 2 से कटने वाली संख्या ना हो, वो उससे अगर कटे तो वो विषम कहलाती है। जो 2 से कटने वाली संख्याओं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे वे विषम कहलाती है। ठीक है। अब विषम का देख लीजिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। और सम किससे कटता है, सम की परिभाषा, सम का क्या होगा, 2, 4, 8, 10, 12, 422 हो गए। बड़ी बड़ी संख्या है जो 2 से कटती है। और हम किसका नहीं बताए हैं, भाज्य का ना। भाज्य जो एक से ना बल्कि जो एक से अतिरिक्त कटे उससे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में अब मिलते हैं आपसे। तो जो मेन पॉइंट है आप उससे भी बोल दे रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या अपरिमित होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है, 0। प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। और हाँ, जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ गिनना और जहल का अर्थ संख्या है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब हम दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।